सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार। पिछले 1 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है, मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तथ्यों को, परिस्थितियों को ईमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ, आपसे चर्चा करता रहा हूँ। एक चीज़ हम लोगों ने हमेशा गांठ बांध के रखी, आपको कभी गलत तथ्य नहीं दिए, आपसे कभी झूठ नहीं बोला, जो था आपके सामने रख दिया। अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद ज़रूरी है। और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथ्य जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव था। इसीलिए हमने हर चीज़ आपके सामने रखी। हमने टेस्ट नहीं कम होने दिए। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिए। टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेरफेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया। हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए। जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी, ईमानदारी से रखी। अगर ज़्यादा हो रही थी तो ज़्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई। कितने बेड्स हैं, कितने आईसीयू बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज़ आपके सामने ईमानदारी के साथ रखी। और इसी वजह से जब भी हमने कड़े निर्णय लिए, हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं। और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। अब भी हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। परसों रात को एक हादसा होते होते बचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई। वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए। ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में 4थी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे।
दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा तनाव में है। किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना। किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक बनाए हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। यही कारण है कि आज 25,000 केस के ऊपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई थी और बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बची। मैंने वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी तक हमने दिल्ली को उस किस्म की त्रासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने दिया। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के, हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है।
मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे।